कि उन्होंने काफी कुछ कह दिया है, अब ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं आपका स्वागत करता हूँ यूपी की धरती पर, आपका सम्मान करता हूँ। तो चूंकि आप बीएसपी में रह चुके हैं, काफी लंबे समय रह चुके हैं, मैं भी 18 वर्ष तक लगातार बीएसपी में रह चुका हूँ। और तो हमारे आपका विचारधारा, हमारे आपके मानसिकता, हमारा आपका सोच लगभग समान है। तो हम लोग आगे चल करके किसी समान विचारधारा के आधार पर समान रास्ते पर भी चलेंगे और लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब देखते रहिए जनता को। आपको लाइक कमेंट शेयर कीजिए जनता को। राम साहब का जो एक सुयोग्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ हम सभी को, हम सब उसके प्रति आभारी हैं। मैंने कहा था कि वर्तमान में अपने देश में बहुत से विद्वान होंगे, मुझे नहीं मालूम है। जिन लोगों से मैं संपर्क में आया हूँ और विचारधारा के स्तर पर जो मैंने आकलन किया है, मुझे लगता है कि वर्तमान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अगर कोई श्रद्धा उत्तराधिकारी है, मुझे डॉक्टर सुरेश माने भी लगते हैं। ये मैं अपने मन से कहता हूँ, जरूरी नहीं आप मुझसे इस्तेमाल करें। तो मेरी अपनी धारणा ये मैंने वहाँ भी कहा था जब मैं व्यापक में आपने जो मार्गदर्शन किया उससे जो हम लोग समझे हैं, आपने जिन बातों पर विशेष ध्यान आकर्षित किया है, एक विचारधारा के जो तमाम लोग थे, तमाम संगठन थे, और छोटे छोटे संगठनों में बट गए। ये जो तमाम द्वीप उभर आए हैं एक विचारधारा, ये सारे द्वीप अगर संगठित हो जाए तो एक महाद्वीप बन सकते हैं। एक तो मैं ये बात समझा हूँ। दूसरी बात मैं जो समझा हूँ वो ये समझा हूँ कि आपने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश की धरती को यहाँ बहुजन शब्द और बहुजन संस्कृत से ठीक से परिचित नहीं आते, और वो धरती अब धीरे धीरे बंजर सी हो रही है, उसे पुनः सिंचन करने की आवश्यकता है। ये बात तो मैंने नागपुर में भी आपसे कही थी। इस समय यहाँ पर वैज्ञानिक लोग बहुत बड़ी संख्या में जो सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई तोड़ने वाला नहीं है। आप लोग प्रयास करते तो मैं 78 साल की उम्र का हो गया हूँ, मैं उतना प्रयास नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी एज मुझे परमिट नहीं करती। लेकिन आपने जो आज मार्गदर्शन किया है उससे आज पुनः हम लोगों की भावना और दृढ़ हुई है, और जो हमारे जीवन संसाधन है जो शक्ति शरीर में वो सब इसमें लगाएंगे। लेकिन मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की धरती पर आप जैसे एक व्यक्ति की मार्गदर्शन करने के लिए लगातार आवश्यकता है। आपका जो भी वहाँ पर एक अलायंस है दक्षिण भारत की पार्टियों का, हमारा जो अलायंस है, अब इनके बीच में भी अलायंस होने की आवश्यकता है। तो आपका अलायंस और हमारा अलायंस, आपको जब आवश्यकता पड़ेगी तो आप कराएंगे। जरूर है कि हमारे जेब में कम है तो हम कम दे पाएंगे, आपकी जेब में ज्यादा ज्ञान है, आपसे ज्यादा ले लेंगे, लेकिन मेरी खातिर नहीं, हमारे साथियों के खातिर नहीं, इस विचारधारा की खातिर मैं आपसे बार बार दरखास्त करूंगा कि आप अधिक कम समय निकालने की कोशिश करें जितना संभव हो सके, और हम अधिक से अधिक आपको कम समय में करने की कोशिश करें। हमारे एक सहयोगी साथी ने जो अभी कहा है कि वो भी बाबा की धरती पर दिसंबर में कड़ा कार्यक्रम करना चाहते हैं। उनका लक्ष्य है 1 लाख लोगों को निष्ठा करने का। मेरा विश्वास है 50,000 से कम नहीं होते। आज के समय जब एक कैबिनेट मंत्री जाता और वहाँ एक हमारा आदमी नहीं होते हैं, अगर 50,000 भी इकट्ठे होंगे एक ऐसा व्यक्ति जो इस समय मिनिस्टर नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी का नहीं, जिसने अभी भी पार्टी बनाई है, तो वहां से जो संदेश जाएगा वो पूरे उत्तर प्रदेश से क्रांतिकारी संदेश होगा। मेरा विश्वास। आपने कहा कि इस समय 2 हैं, इस देश में 2 धाराएं हैं, एक तो इंडिया की है और एक एनडीए की है।
मैं डॉक्टर साहब विनम्रतापूर्वक कहना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में कुछ भी हो, यहाँ उत्तर प्रदेश में तीसरी धारा भी है और जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, करने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ बचपा और सपा दोनों ने ही बहुत से लोगों को बिल्कुल अलग थलग करके छोड़ दिया है। उनका कोई भाई बाप जैसे नहीं, जैसे वो लोग इंतजार कर रहे हैं और उसमें हम अपनी सीमित शक्ति में लगे हुए हैं। आज आप आए हैं, आपने हम लोगों को समझा है, हमारे कारण आप आए हैं। और बड़ा देते हैं संगठन तरफ से, मेरा विश्वास आप आएंगे और जब आएंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा, आपको दावा से ही पता लग जाएगा। दावा की धरती पर जब 50,000 लोग भी इकट्ठे होते हैं, इसका मतलब है कि ये जन आंदोलन है और उसी दिशा में तीसरी धारा की तरफ। कई बार कर चुका हूँ, 50,000 कई बार कर चुका हूँ, अपना जिला कर ज्यादा बात कहूं, आपने स्वयं माना है कि हाँ यहाँ को सीखने की आवश्यकता है। प्रेरणा दीजिए, अपनी शक्ति पर हम करेंगे, आपकी शक्ति से हम खड़ा करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आपके बताने का थोड़ा धन्यवाद, आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, भाई जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं, तो उनका 6:30 बजे से कार्यक्रम, तो हाँ 6:30 बजे से कार्यक्रम है। तो क्योंकि मैं भी अपनी बात चंद शब्दों में रख, विधायक जी ने अपनी बात रखी, प्रोफेसर साहब ने अपनी बात रखी, तो मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला, तो मैं भी उत्तर प्रदेश के संबंध में जो मुझे छोटी मोटी जानकारी है वो आपके संज्ञान में जरूर लाना चाहता हूँ। साथियों, जैसा कि उत्तर प्रदेश में माननीय काशीराम साहब ने जब बहुजन मूवमेंट का प्रयोग यहाँ पर सफल करने का प्रयास किया, तो यहाँ लोग जो 1585 के आधार पर जुड़ते चले गए और जुड़ते जुड़ते यहाँ जब 1993 में सपा बसपा गठबंधन से यहाँ सरकार बनी, तो लोगों को भरोसा हुआ SC, ST, OBC और माइनॉरिटी सब लोग इस पार्टी को अपनी पार्टी मानने लगे। ये बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी, क्योंकि उस समय जो माननीय काशीराम साहब का जो संदेश था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो इसको तो लोग चाहते ही हैं और इसी आधार पर लोग जुड़ते चले गए। अब माननीय काशीराम साहब की विचारधारा के आधार पर ही 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, और जो समाजवादी पार्टी की सरकार 4 बार बनी वह भी माननीय काशीराम साहब के मूवमेंट का एक परिणाम था। जब उनका कुछ अपना ऐसा जमीनी काम नहीं था, क्योंकि वो तो भाई जनता दल में थे, BP सिंह साहब के टाइम में मुख्यमंत्री बने, फिर चंद्रशेखर का समय आया तो चंद्रशेखर के साथ सजपा में चले गए और फिर सजपा के माध्यम से मुख्यमंत्री बने। उनका कोई, जैसे माननीय काशीराम साहब ने मिशन के रूप में उन्होंने जो काम किया उस आधार पर जो जमीन तैयार हुई, नीचे से काम तैयार हुआ, तो उस आधार पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और उसका लाभ समाजवादी पार्टी को भी मिला। अब मेरा, क्योंकि भाई आपने बहुजन समाज पार्टी में उससे ज्यादा काम किया है, आप बड़े पद पे रहे, आपने, मैं तो सिर्फ जिला स्तर पर एक कार्यकर्ता की हैसियत में काम करता रहा। भले ही बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ाया, लोकसभा का चुनाव लड़ाया, 2nd नंबर पर रहे,
लेकिन मैं कार्यकर्ता की हैसियत से ऊपर नहीं होता। मैं कार्यकर्ता की हैसियत उसी में मैं विश्वास करता था जमीनी काम में। तो अब यहाँ हमने आपकी बात भाई दिल्ली में सुनी, नागपुर भी गए, क्योंकि हम यहाँ उत्तर प्रदेश में इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से ये लगभग 4 साल से इस काम को कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग चले गए। अब इस समय जो इस प्रचार इस फ्लैक्स पर 10 लोगों के जो फोटो है, ये 10 लोग साथ में संगठन वाले, पार्टी वाले, ये 10 लोग। तो बहुत सारे लोग आए थे, 24 रहे, 26 रहे, 28 रहे, 32 भी रहे, लेकिन उनको जो वो जब एक जगह चुनाव नहीं लड़ा सकते, मीटिंग नहीं ऑर्गेनाइज करा सकते, तो फिर उस मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाया, इस ताकत को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो मेरा आपसे जो एक विशेष अनुरोध है, हम लोग पूरे देश में न बने, जैसा कि भाई चौधरी चरण सिंह साहब ने, लोहिया जी ने और कई महापुरुषों ने कहा कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, क्योंकि पूरे देश में 80 लोकसभा की सीटें यही है, 4-4, 5-5 प्रांतों के बराबर अकेले उत्तर प्रदेश में सीटें। तो जो उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूत कर लेगा वह आगे जा सकता है, और जो उत्तर प्रदेश को इग्नोर करके चलेगा वो आगे नहीं मिलता, अपने स्टेट तक रह सकता है। तो क्योंकि आप महाराष्ट्र से हैं, वहाँ 48 लोकसभा सीटें, 80 यहाँ है, दोनों स्टेट की मिलाकर ही 128 सीटें होती हैं। हम बहुत ज्यादा इधर उधर अपनी ऊर्जा, चाहे वो शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, उस ऊर्जा को हम बहुत जगह न बिखेरें, 2 जगह केंद्रित करें। आपकी एक नजर महाराष्ट्र पर है और एक नजर उत्तर प्रदेश। हम यही फोकस करना चाहते हैं। फोकस उत्तर प्रदेश पर इसलिए ज्यादा जोर देना चाहते हैं कि यहाँ पर काशीराम साहब का प्रयोग सफल हो गया है, भरोसा है लोगों को कि ऐसा हो सकता है। दूसरी जगह तो हमें उनको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई उत्तर प्रदेश में हुआ था तो ऐसा आपके यहाँ हुआ, लेकिन यहाँ हो चुका है तो यहाँ के लोगों को समझाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। इसलिए हम चाहते हैं कि जैसा हमने यहाँ एक कार्यालय अपना चला रखा है, आपका दिल्ली में कार्यालय, दिल्ली भी कार्यालय होना चाहिए, देश की राजधानी है, और वहाँ विधिवत कार्यालय चलना ही चाहिए। उस कार्यालय के लिए भाई हमारा भी आना जाना रहेगा, जो कुछ हम भी उस संपर्क में रहेंगे, और महाराष्ट्र में आप चलाई रहे, उत्तर प्रदेश में ये हम लोगों ने जो कार्यालय चला रहे, तो हम चाहते हैं कि यहाँ से गतिविधियां उत्तर प्रदेश के लिए संचालित, और इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस में भाई हम तो निरंतर इस प्रयास में है कि जो जिस लायक व्यक्ति है उस लायक व्यक्ति को उस हिसाब से आगे रखें। तो उसी कड़ी में जो नवाब कुमार सरेनिया थी, उनको हमने यहाँ कार्यक्रम में बुलाया था, 2 साल पहले भी एक बार बुलाया, और उसके बाद में वो किसी के द्वारा मिसगाइड हुए, उन्होंने हमारी बात को तरजीह नहीं दी, फिर दोबारा से संपर्क बना, फिर वो अभी हमारा 18 जून को यह कार्यक्रम था जिसमें हमने आपको भी आमंत्रित किया था, आप वो किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए, उसमें वो आए थे। तो हमने, क्योंकि आपसे हमारा संपर्क नहीं था, सुलेमान साहब आपके बारे में हमें बताते थे, आपसे हमारा संपर्क नहीं था, तो हमने सोचा कि भाई चलो इनको आगे करते। लेकिन जो मेरा 4 साल का अनुभव जो मैंने देखा है, 2022 से पहले हम लोगों ने कि भाई बामन मिश्र साहब भी पूरे देश में संगठन चला रहे हैं, तो हमने उनके साथ में भी ऐलान, हमने उनको भी लीडर माना, लेकिन उनका क्या विचार था कि कहीं बात करेंगे तो हम अकेले करेंगे,
जब कांग्रेस से अलायंस की बात हो रही थी, हमारे साथ में 12 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम 12 राष्ट्रीय अध्यक्षों को लेकर के चले और 52वें शाम साहब आए। अब उनको यही बात बुरी लगी कि आप 12 राष्ट्रीय अध्यक्षों को लेकर क्यों आए। हम चाहते हैं कि जो एक भरोसा टूटा है, लोगों के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं लोग कि भाई मुलायम सिंह ने ऐसा कर दिया, मायावती ने ऐसा कर दिया, तो भरोसा किस पर करें। तो एक भरोसा भी अब हम लोगों के लिए बड़ी चुनौती है। भरोसा कायम करने के लिए जब तक पारदर्शिता नहीं होगी तब तक दूसरा आदमी आपके साथ नहीं तैयार नहीं। तो हम तो पारदर्शिता के आधार पर 4 साल से चला रहे, तो 12 लोगों को लेकर उन्होंने उसी दिन शाम को ये कह दिया दिल्ली से कि भैया जी आप अपने हिसाब से बात करो, हम अपने हिसाब से। वो खत्म हुआ। हमने एक राजकुमार सैनी जो पूर्व सांसद है, बात बहुत लंबी छोड़ती है, बात छोड़ने में कमी नहीं है। अभी वो एक बाई इलेक्शन हुआ था हरियाणा में एक सीट पर, वहां पर 173 वोट मिला है उनकी पार्टी ने। एक पूर्व सांसद होते हुए 173 वोट तो एक बूथ पर मिल जाता है। विधानसभा में बाई इलेक्शन में 173 वोट मिला है और मंच पर बिठा लो तो लम्बा पकड़ बांध कर हमसे बड़ा कोई नेता नहीं। तो भाई हमने उनको भी नेता माना, लेकिन वो भी अपने उस पर खड़े नहीं। हमने बाद में लास्ट में जब चुनाव डिक्लेयर हो गया, चंद्रशेखर को भी हमने नेता माना कि भाई ठीक है तुम संयोजक रहो, लेकिन समित हम और सुलेमान साहब 6 दिन गोरखपुर में रहे उसके चुनाव से। उस आदमी ने हमसे 2 मिनट ये बात नहीं पूछी कि आप इतने दूर से आए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप कहाँ ठहरे, कहाँ खाना खा रहे। समीक्षा बैठक तो करनी चाहिए थी चुनाव हारने के बाद में, तो वो भी नहीं की अपनी पार्टी की। तो भाई हम तो काफी ये तो यही अब हमको शरण्या जी के बारे में भी, क्योंकि उन्होंने हमसे जब 18 जून को कार्यक्रम हुआ तो उन्होंने हमसे कहा कि हम इस कार्यालय चलाने के लिए 5,000 रुपये महीना देते रहे। 3 महीना उन्होंने पैसा दिया। 29 तारीख को हमारा बेमतला छत्तीसगढ़ में एक कार्यक्रम था, वहाँ पर हमारे पार्टी की तरफ से 50,000 रुपया कार्यक्रम को आयोजन कराने के लिए जो आयोजन था दिया गया। कार्यक्रम हुआ, वहाँ मैंने उनसे कहा कि भाई 5 तारीख आने वाली है तो वो कार्यालय का कंट्रीब्यूशन देना है। उन्होंने कंट्रीब्यूशन के लिए कहा कि भाई मैं दिल्ली जाके करूँगा। दिल्ली पहुँच गए, कर गए, लेकिन ना हम मैसेज डाल रहे, हम फोन कर रहे हैं। हमने उनको 6 जुलाई को राज्य संयोजक बना दिया। तो भाई जब हम आपको मुखिया बना रहे तो मुखिया की भी ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने परिवार के सदस्यों से भी तो क्वेश्चन पूछे कि भाई तुम्हें खाना मिला नहीं मिला, तुम्हारे पास कपड़ा है या नहीं है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं। तो क्या ये मुखिया की ड्यूटी नहीं बनती है? क्या मेंबर ही पूछेगा मुखिया से कहाँ से आपको बढ़िया मिलता है? तो मुझे तो अब उनके बारे में क्योंकि वो हमारा खून ही नहीं था। भैया हम अपना आपको 4 साल से शुरू चला रहे हैं आईटी गठबंधन, उसका हम आपको मुखिया बना रहे हैं। आप हमें बिल्कुल ऐसे कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं, आप ऐसे समझ रहे हैं कि इसकी कोई हैसियत ही नहीं। आप हमसे बातें नहीं करना चाह रहे, रिप्लाई नहीं दे रहे, मैसेज पढ़ रहे व्हाट्सएप पे उसका रिप्लाई नहीं दे रहे। तो हमें नहीं लगता, और मैं उनकी मीटिंगों में हरदा जिले में एक उन्होंने मीटिंग की तो सिर्फ अपनी पार्टी गढ़ सुरक्षा पार्टी किसी की पार्टी की बात की। भोपाल में एक कार्यक्रम हुआ उसमें अपनी पार्टी की बात करते हैं। अभी 29 तारीख का कार्यक्रम हुआ था वहाँ उन्होंने अपनी पार्टी का। हम अपने गठबंधन में जो भी घटक दल हम सबकी बात करते हैं, सबका नाम लेते हैं, सबको सम्मान देते हैं, लेकिन भाई वो ऐसा नहीं कर रहा। तो हमें तो भाई अब नहीं लगता कि वो हम उनके साथ चल पाएंगे या वो हमारे साथ। उन्हें ऐसा लगता होगा कि हम शेड्यूल ट्राइब से हम 2 बार सांसद बन के आए निर्दल, तो हमारे अंदर बहुत बड़ी ताकत है। तो भाई वो अपनी ताकत देख लेंगे 2024 में कितनी बड़ी ताकत है। तो हम चाहते हैं कि भाई जो समान विचारधारा के लोग हैं उनके अंदर कम से कम हम सब लोग एक उम्र पार करके
आगे है, एक उम्र पार करती है, तो हमारे अंदर कम से कम इतनी तो सलाहियत आई जानी चाहिए कि हम किस तरीके से किसके साथ में व्यवहार करें, किस तरीके से हम इसे को जोड़ कर चलने का काम करें। तो इतनी हमारे अंदर सलाहियत होनी चाहिए। तो इसमें भाई हम चाहते हैं कि आईडीए गठबंधन हो। आप यदि और कोई नाम रखना चाहेंगे वो नाम और रखा जा सकता है, उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन ये काम आगे बढ़ना चाहिए, मुकाम तक काम पहुंचना चाहिए। आप जैसे लोगों की जरूरत है, हम जैसे भी टूटे फूटे लोग हैं, हम जो भी संघर्ष कर रहे हैं तो हम उसमें सहयोगी रहेंगे। आप इसमें भाई जैसे हम 4 साल से इसके संयोजक हैं तो संयोजक बने रहेंगे, लेकिन उससे ऊपर अध्यक्ष है, तो हम चाहेंगे कि आप इस गठबंधन के अध्यक्ष बने और इसको लेकर के आगे चले। उपाध्यक्ष में भाई ये हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ऊर्जावान साथी है, इनको अपने साथ उपाध्यक्ष रखा है और संयोजक में 2-3 लोगों को रखा है। हम लोग इस तरीके से एक सामंजस्य बनाकर और लोग पारदर्शी तरीके से, और हम तो दिल साफ करके लोगों से बात करते हैं, लोग अपने अंदर न मालूम क्या छिपा के रखते हैं, तो इससे हमें बड़ा कष्ट होता है कि हम बिल्कुल पारदर्शी तरीके से लोगों से बात करते हैं और लोग हमसे राजनीति करते हैं। हमारा पहली मीटिंग में ये रहता है कि राजनीति हमें कांग्रेस से करनी है, भाजपा से करनी है, आम आदमी पार्टी से राजनीति, अपने लोगों से हमें क्या राजनीति, अपने तो हमें बिल्कुल खुला रहना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र 2 स्टेट पे हम अपना पूरा फोकस करें। एक नज़र आपकी महाराष्ट्र पर रहे, एक नज़र उत्तर प्रदेश पर है, दोनों स्टेट को हम तैयार कर देंगे तो फिर हमारी उस मंजिल को कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसा मेरा थोड़ा अपना विचार था, तो अब इसको निचोड़ कर दो। हम लोगों ने अपना अनौपचारिक रूप से ये बातें कह दी हैं, निचोड़ आपको करना है, आप कह सकती है। अच्छा है, तुरंत मौका दे दीजिए। हाँ, मौका दे दीजिए। कह चुके हैं इस गलती को सीखना है, ना वो निर्णय नहीं ले रहा, सीखने के लिए माध्यम से कोई निर्णय नहीं ले रहा, ऐसा करते ना, ये जो अपने दर्श साथी है ना, हाँ है इधर नजदीक है,